तो बताएं कि अब जो है आपने 9 तारीख का ऐलान किया था। 11 तारीख 11 तारीख तो 11 तारीख के लिए क्या तैयारी है, क्या मंसूबा है, एजेंडा क्या है मीटिंग का? एजेंडा सिर्फ एक ही है, जेडीएस सेक्युलरिज्म के स्टैंड पर है और फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला करें, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाएं और सियासत हिंदुस्तान के अंदर डेवलपमेंट के नाम पर हो, जात के नाम पे ना हो। आज इलेक्शन बिल्कुल 2019 में मैंने कहा था मशीन जीत रही है, ईवीएम को निकालो, लेकिन कोई मेरी बात उस वक्त नहीं मानी। आज सब लोग उस बात को मान रहे हैं। आज उनको भरोसा हो गया कि भाई यस, ईवीएम के जो जहां बैलेट के वोटा में कांग्रेस लीड है, मशीन के वोटा में बीजेपी लीड है। इसका मतलब क्या है? तो बीजेपी को अगर इतना कॉन्फिडेंस है डेमोक्रेसी पे, आओ ना बैलेट पेपर पे। आप मशीन का सहारा क्यों ले रहे? मशीन को हैक हो सकता है, प्रूव हुआ है, हैक हुआ है, तो दो राय नहीं है। सर, ये ईवीएम के ताल्लुक से जो है, जैसा आपने आवाज़ उठाई, ये देखा जाए तो पहला जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था ईवीएम के खिलाफ 2009 के बाद, 19 से पहले, 14 से पहले, तो तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने उस केस को आगे नहीं बढ़ाया और उसके बाद कहा जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद जो है ना कांग्रेस ने ईवीएम पर आवाज़ उठाई और ना ही बीजेपी ने आवाज़ उठाई, सब खामोश हो गए। सिद्धरामैया पिछले 2 साल पहले आवाज़ उठाए थे, उनको भी खामोश कर दिया गया। तो ये ईवीएम क्या है, कि मिथ है या फिर आपके कहने के मुताबिक मैनिपुलेटिव है? अगर मैनिपुलेटिव है तो ऑपोजिशन क्यों नहीं इसको रोक पा रहा है? देखिए, आज कांग्रेस बोल रही है, पहले नहीं बोली। जब तक ईवीएम है तब तक बीजेपी है, ये कांग्रेस को आज पता चला। और कांग्रेस बीजेपी कहती है 10 साल आप इसका मज़ा लिए हैं, अब हम मज़ा लेंगे। हकीकत क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ईवीएम को हैक किया जा सकता है। आपका मोबाइल है ये, इसमें वायरस आता है, कौन आते इंजेक्शन डाल रहा है क्या आके? जब मोबाइल को वायरस आता तो ईवीएम को वायरस नहीं आता क्या? ईवीएम को एंटीबायोटिक दे के हैं क्या वायरस नहीं आना? बल्कि हर टेक्नोलॉजी, इसलिए अमेरिका में नहीं है, बैलेट है, इंग्लैंड में, जर्मन, हर जगह बैलेट पेपर है सिवाय हिंदुस्तान के। तो ये ईवीएम मशीन से हैक हो सकता है। ये ईवीएम मशीन बिल्कुल, लोकसभा में अगर ईवीएम में जाए तो इलेक्शन लड़के कोई फ़ायदा नहीं है। अपोजिशन इलेक्शन बाइकाट करना है। कैसे मुमकिन है सर? ये सबसे बड़ी जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वही जो है कदम नहीं उठा रही है। सिर्फ वो नहीं उठे तो वो भी मरते बस। उन्होंने बीजेपी जो है 524 सीटां को नहीं करते, 300 उनको ज़रूरत होता है। खाना पेट भर का, बाकी का तुम्हें खा लो, 50 प्लेटा में दूसरे खा लेना। सर, तो आपका जो है जेडीएस के ताल्लुक से जो आया कि आपको सस्पेंड किया गया, पार्टी से निकाला गया, फिर आपका अभी भी कहना है कि जेडीएस में है आप, ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल क्यों नहीं मुमकिन। मैं तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ भाई। अरे मैं निकाह हुआ हूँ, रास्ते में जाने वाला तलाक दिया, बोले तलाक हुआ क्या हो? या तो मैं बोलना, नहीं तो मेरी बीवी बोलना। अब हमारे इलेक्टेड किए सब, जो मुझे इलेक्ट किए लोग, वो बोलना। जनता दल के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक बार अगर प्रेसिडेंट इलेक्ट होता
तो उस प्रेसिडेंट को निकालने के लिए तरीक़ा सिर्फ एक है कि जनता दल के 2/3 मेंबर्स लेटर देना प्रेसिडेंट को, आपको हम निकालना चाहते हैं। तब प्रेसिडेंट मीटिंग डेट फिक्स करता, उस मीटिंग में 2/3 मेरे खिलाफ आए तो मैं निकलता हूँ। तो हो सकता है कि वो प्रोसीजर हुआ हो। कहा है मुझे बुलाए बगैर मैं चाहना ना, मर्द को छोड़ डाल कर दूसरे का से तलाक बोल ले रही तुम्हें है। मैं शादी और निकाह कर लिया सोला यहाँ बैठे हूँ। नहीं सर, सवाल ये उठ रहा है आपका जो अप्रोच है इस जेडीएस के ताल्लुक से जो बन रहा है, तो सवाल ये उठ रहा है कि सीएम इब्राहिम साहब को निकाल दिया गया, सस्पेंड किया गया, फिर निकाल दिया गया, उसके बावजूद बजिद हैं सीएम इब्राहिम साहब जेडीएस के प्रेसिडेंट होते हुए, क्यों नहीं छोड़ देते? कई सारे ज़राए हैं, तवील तजर्बा है आपका सियासी मैदान में, मरकज़ी मिनिस्टर रह चुके, कई और ये फील्ड्स हो सकते हैं जहाँ पर वो अपनी किस्मत आजमाएं, या फिर किसी और पार्टी को लीड करें, या फिर कहीं कोलैबोरेट करें। इस तरह ये चीज़ वही मेरे पास बोल लेते हैं कुमार स्वामी देवगौड़ा, बाबा हमारा पीछा छोड़ डालो, तुम्हें हमें हमारा कर लग जाती, हम ना तुम्हें तकलीफ दूँ न को, मेहरबानी फरमा तुम्हें रिज़ाइन कर डालो को, तो मैं छोड़ को देता। वो छोड़ डाल को तुझे निकालेंगे तो अरे निकाह हुई हूँ मैं, क्या मेरा बाबा मुझे प्रेसिडेंट बनाया? कुमार स्वामी का बाबा उसे प्रेसिडेंट बनाया, मेरे बाबा मुझे प्रेसिडेंट बने नहीं, मुझे जनता दल के वोटर चुन को अलग प्रेसिडेंट बने। अगर मैं इसे सिर झुका को भाग गया, तारीख में नाम मेरा जो है डरपुक कर असर का होता। आज तारीख बना के जा रहा हूँ, मैं तारीख बना के जा रहा हूँ कि भाई सदर को निकालना आसान नहीं है, सदर होता है, 2 साल है, 2 साल के बाद देखेंगे। सर आप तो रियासती सदर हैं, जो कौमी सदर हैं उनकी तो अथॉरिटी बनती है कि आपको निकालें नहीं है, जनता दल के कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट को कोई पावर ही नहीं है निकालने का। सर अभी भी सीएम इब्राहिम साहब को मैं क्या करके बोलना है? इज इट पार्ट ऑफ जेडीएस स्टेट प्रेसिडेंट सीएम इब्राहिम पिछले महीने 16 तारीख को जब त्रिवेंद्रम में मीटिंग हुई, नेशनल काउंसिल वाले होलसेल रिजेक्ट किए हैं, वो देवगौड़ा जो किए वो गलत है बोल के। सीएम इब्राहिम ही प्रेसिडेंट हैं। अब 11 तारीख को मीटिंग हो रही, आओ आप देखो, देवगौड़ा 9 तारीख को बोले जाके देखो कौन आती वहाँ, कौन से स्टेट का आता वहाँ। क्या लगता है सर, आपने बीजेपी जेडीएस बीजेपी अलायंस को सपोर्ट नहीं किया करके कुछ साजिश थी जेडीएस लगती है आपको? बिल्कुल, उन्होंने चाहते थे कि भाई उन्हें किधर जा रहे उधर आओ। मैं बोला कि मैं हवला हूँ कि भाई जो पूरी ज़िंदगी फ़िरका परस्ती के साथ लड़ते हैं, अब चाहे इख्तियार है, कल मैं कब होना वाजपेयी के गवर्नमेंट में मैं मिनिस्टर हो सकता था, कौन सा होता तो भी मिल सकता था। मोदी जी से मेरे पर्सनल कोई इख्तलाफात नहीं है, मोदी जी के उसूलों के बुनियाद पर हम लड़ रहे हैं। कभी मोदी जी को मैं कोई 3rd क्लास लैंग्वेज में कभी उनको आज तक अटैक नहीं किया, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर है। जब मैं बाहर मुल्क में गया, बाहर मुल्क के अखबार वाले जब मेरे सवाल करे तो मैं बोला नो, ही इज़ आवर लीडर, ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर, आई एम इन फॉरेन साइल, आई कांट क्रिटिसाइज माई प्राइम मिनिस्टर ऑन फॉरेन साइल। इंडिया में हम लोग लड़ेंगे, लेकिन इंडिया से जब बाहर आते हैं हम अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करेंगे, क्योंकि ये देश का सवाल है। लास्ट क्वेश्चन सर, अभी थोड़े महीने के बाद 2024 इलेक्शंस आने वाले हैं, जैसे मालूम है जेडीएस बीजेपी अलायंस होके, सो क्या होगा नतीजा, क्या लगेगा? बिकॉज जेडीएस मतलब सेक्युलर है। हम लोग इंडिया अलायंस को सपोर्ट देना डिक्लेयर किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब तक बैलेट नहीं आता आप इलेक्शन को जाने का फ़ायदा ही नहीं है। आप बैलेट से जाओ, इलेक्शन करो, ईवीएम से गएंगे तो रिज़ल्ट आपको जो हुआ मध्य प्रदेश में वही रिज़ल्ट आएगा। अभी जो 11 तारीख को जो मीटिंग है सर आपकी, उसमें मुमकिन तौर पर अब सारा एजेंडा वगैरह जो भी है आपका डिस्कस होगा, उसके बाद जो है मुमकिन तौर पर क्या डिसीजन आप सोच रहे हैं कि जेडीएस नंबर 2 पार्टी बनेगी या फिर जेडीएस ही रहेगी? अगर आपकी जेडीएस रहेगी तो फिर देवेगौड़ा की जेडीएस का क्या होगा? वो उनको पूछना, आप इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा बस।
आपने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया है? करेंगे। अब 11 तारीख को रेजोल्यूशन ले जाके देते हैं हम, पूरे स्टेट प्रेसिडेंट्स का जो है इलेक्शन का है, ले जाके देते हैं। Sir, both father and son not even bothered about you, sir. They're not even caring about you. They're not even bothered about you. अमित शाह के घर के पास जब तक बैठे उन्हों एक मंगता क्या देंगा म्हणजे उन्होंच मंगले बैठे हाँ, अब चुनखाने एक मुर्गे जुमेरात क्या जुम्मा क्या, सवाल ही नहीं है। उन्होंने दूसरे के पास मंगले बैठे मंजे क्या देंगे उन्होंने। तो इसलिए जो है मुझे केयर कर रहे नहीं कर रही, उन्होंने एक फैसले पर आ गए। बीजेपी के साथ जा रही है तो मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन नहीं, दलित नहीं, मालूम है उनको। वो दूसरे वोट जो है ना बीजेपी के, वो आएंगे बोल के उम्मीद से गई, पैसा भी है, इख्तिदार भी है, नेक्स्ट टाइम मोदी चाहता अगर बोल को बोल रहे, कम से कम बचेंगे बोल के कोशिश कर रहे हैं। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोदी आ रहे आने दो, ठीक है। अब 10 साल रहे और 5 साल रहेंगे, लेकिन इख्तिदार बड़ा है या उसूल बड़ा है। हम उसूल की बुनियाद पर एक जगह ठहरे। कल मैं भी हो सकता था, गवर्नर हो सकता था, आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर होकर बैठे, मैं भी बैठ सकता था। हाँ भाई, बगैर बेइज्जत नहीं, जहाँ विखार नहीं, वहाँ के महल से इज्जत की ज़िंदगी जो है, हमें खबर कुछ आने वाले हैं। मट्टी में जाके सोना है, ना बेटा रहेगा ना बेटी रहेगी, खबर में तू लेटा रहेगा, ना माल रहेगा ना दौलत रहेगी, अकेला तू वाहिद रहेगा। और वो भी वो लिबास कफन, उसमें जेबा नहीं, 2 कपड़ा में लपट को लेके वहाँ जब जाने के वास्ते हमें उसकी तैयारी कर रहे, तुम्हें मुझे गवर्नर का बोल रहे। कम से कम जनाजे को तो आदमी जमेंगे ना, तारीख याद करेंगी। मैं मरा तो भी लोग दुआ करेंगे मेरे वास्ते, हिम्मत वाला था भाई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करेंगे, उसे जन्नत दें दे बोल के। आपको आखिरत होना या दुनिया होना? सर लास्ट क्वेश्चन सर, देवेगौड़ा के साथ आप बहुत क्लोज हैं, आप उनको अच्छे तरीके से पहचानते हैं, आपको क्या लगता है इज ही समवेयर हैप्पी विद द अलायंस? ना, मजबूर है। 90 पे 2 साल लगे, चलते 2 आदमी उठा लेके फिर रहे, उनको मजबूर है। उन्होंने कभी नहीं चाहते थे, बस बेटे की वजह से मजबूर है उनको। वरना रामनगर में 30 पर 8,000 मुसलमान वोट देने के बाद चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने। इनके बेटे को चन्नपटना में कुमार स्वामी को 28,000 मुसलमान वोट देने के बाद MLA बने। वहाँ के मुसलमान वोट देने में तुझे हमेशा बुलाया, नहीं तू भी जो है रानमुंड होकर रहता था यहाँ। सर अभी जो